बोले गोकुल धाम की, बोले नंद बाबा की, यशोदा मैया की। अब महाराज नंद बाबा तो नहाए धोए के आए गए। यशोदा मैया ने कही कि अब अंतिम दिन चल रहे हैं, सो बहन को बुलाए लो, नंदराय जी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी। सो नंद बाबा की बहन सुरंदा को बुलाए ली बाबा ने। अब वसुदेव जी तो रात में चले गए मथुरा कन्या को लेकर के। यशोदा मैया को पता नहीं चले कब संतान है गई कब हो। यशोदा मैया तो सो रही, खिड़की से झांक करके सुनंदा ने देखी कि मैया व्यक्ति में ठीक ठाक है कि कुछ गड़बड़ है गई। सब नजर पड़ी तो छोटा सा बालक पैर हिलाते खेल रहा था। तुरंत कहा अरे बाबा नंदराय जी बधाई हो, नंदराय जी बधाई हो, अरे लल्ला है गए, लल्ला हो गए आपके, बधाई करे। भाई बधाई तो नंद गांव में ही हुई थी, मथुरा में कोई बधाई नहीं हुई थी। कुछ औपचारिकताओं के चलते ऐसी परंपरा चल पड़ी कि भगवान का जन्म हुआ और बधाई हो गई, तो उन्हीं परंपराओं में हमने भी करा दिया। बाकी बधाई अगले दिन ही होती है। तो आइए एक बधाई के साथ में जैसी खबर हुई सारे ब्रजमंडल पर खबर फैल गई, लल्ला है गयो, लल्ला है गयो। सब एक दूसरे की बधाई देने लगे। अरे पता चलो रे लल्ला है गयो, नंद बाबा नंदराय जी को लल्ला है गयो। सो एक जितना ब्रजमंडल था सारी गोपियां एक दूसरे को बधाई देते। इतनी उम्र में 80 साल का डोकरा, 80 साल की उम्र है गई नंद बाबा की। 80 साल की उम्र में संतान की उत्पत्ति है। इस प्रसन्नता इतनी हो गई ब्रजमंडल पे, इतनी प्रसन्नता हो गई कि सारा ब्रजमंडल झूम उठा। सब फूल कील बतासे लेकर के नाचने लगे। कोई इधर से बधाई लेने आ रहा है, कोई उधर से बधाई लेने आ रहा है। नंदराय जी लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जय हो, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जोरदार उत्सव हुआ ब्रजमंडल पर। अब भाई नंद बाबा थे, 9 लाख गैया थी, सबके घर में गैया थी, खूब दूध दही मक्खन होता था। इतना आनंद किया सबने एक दूसरे के ऊपर। अब कुछ रंग कहाँ मिले लगाने को, सो घर से सबने माखन उठाए ले, अपनी अपनी मटकी ला के माखन की तो एक दूसरे के ऊपर ले भी उड़े ले। कोई मक्खन लेकर के मुंह में लगा रहा है। सारे ब्रजमंडल के लोग मक्खन में नहा रहे। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई माई दे दे बधाई, दे दे बधाई माई दे दे बधाई। दे दे बधाई माई दे दे बधाई, दे दे बधाई माई दे दे बधाई। लाला जय हो, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई लुटने लगी।
पूरे बाल दरवाजे पे चांदी के बर्तन बैठ रहे, तू ऐसे पीतल के बर्तन लेके आ गो। जब तक वो पूरे बाल दरवाजे की ओर गया तब तक एक ने कहा पागल है लड़का, अरे नंद बाबा तो हीरे जवाहरात बांट रहे हैं, मणि माणिक्य बांट रहे हैं, स्वर्ण आभूषण बांट रहे हैं, तुमको पता नहीं है भैया? अरे कौन से दरवाजे पे बांट रहे हैं भैया? वो कुछ लगे तो यही दरवाजा पे जाकर नंद बाबा की बधाई बट रही है। नंद बाबा के हर दरवाजे पर कहीं पर मणि माणिक्य बट रहा है, कहीं पर हीरे जवाहरात बट रहे हैं, कहीं पर स्वर्ण लुटाया जा रहा है, कहीं पर अन्नदान हो रहा है, कहीं पर गौदान हो रहा है, कहीं पर ब्राह्मण वेदोच्चार करके संकल्प बुलवा रहे हैं। लाला हो लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। बधाई माई बाबा दे बधाई, दे बधाई बाबा दे बधाई। लाला लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, नंद मैया दे बधाई। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। खूब आनंद उत्सव हुआ, सारा ब्रजमंडल नाच रहा है आनंद में। इधर कंस को पता चला कि सारे ब्रजमंडल पर आनंद है, लेकिन अब किया क्या जाए? नंद बाबा से सीधा तो बोल नहीं सकते। अच्छा इतने बच्चे हुए तो सब अपने घर में नाच रहे, लोगों को लगा सब नाच रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर। कंस को लगा कि हो सकता है इतने सारे बच्चे हुए, सबके अलग अलग उत्सव हो रहा हो, तो किसको कृष्ण समझ में। सोचने विचार किया, मंत्रियों ने कहा महाराज आपकी एक बहन है, नाम भी वाको बरो जोड़दार है, वाके पूत ना, जाके पूत ना हो और पूत ना हो, पूत का कहूँ भगवत्व भी ना। वाको बुलाए ली कंस, उसने कहा महाराज आप तो आके करो, अभी जाके चटपट सब काम निपटा के आ जाऊंगी। वाको तो मेरा पुराना कुछ बैर बाकी है। पुराना बैर कौन सा बाकी है? बलि भगवान, जब बावन भगवान बलि के यहाँ गए, ऐसी कथाएं आती हैं, तो बलि की कन्या ने जैसे ही बावन भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो मन आह्लादित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। कितना प्यारा बालक है, कदाचित मेरा पुत्र होता तो मैं इसको हृदय से लगा लेती। भगवान तो सबके मन की जानते हैं। अच्छा जब तक खड़े रहे, चर्चा होती रही तो मातृत्व तो झलकता रहा। जैसे ही बलि के सारे राज्य पाठ को नाप लिया और बलि को मुक्ति प्रदान कर दी, वैसे क्रोध आ गया। बोला मेरा बेटा होता तो इसको दूध में जहर पिला देती। भगवान ने कहा मैं ये चिंता ना करो, या भी इच्छा पूरी हो जाएगी। सब पुराना वैर था। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी। ये पूतना बाल घातिनी परिचय दिया। कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी। शिशूश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। वो कंस की आज्ञा पाकर के केवल बच्चों को मारने के लिए सारे ब्रजमंडल पर घूमा करते थे। क्यों? नाम ही उसका पूतना है और बाल घातनी थी, बच्चों की हत्या करने वाली थी। बड़ा सुंदर सुखदेव भगवान ने कहा कि वो घूमा करती थी, लेकिन जिस जगह पर भाई भगवान का भजन ना होता हो,
जहां पर भगवान का स्मरण ना होता हो, जहां पर भगवान का कीर्तन ना होता हो, वहां पर अमंगल हो सकता है। लेकिन जहां पर साक्षात भगवान वास करते हो वहां पूतना जैसी तो कितनी आ जाए महाराज, कुछ हो नहीं सकता। नयत्र श्रवणादि रक्षोग्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्चितत्र ही। जहां पर भगवान हो वहां पर कुछ बिगड़ नहीं सकता है। अच्छा, पूतना भी जानती है ब्रजमंडल के लोग बड़े रसिक हैं। सो महाराज पूतना ने ऐसो रूप बनाई, ऐसो रूप बनायो, उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ी केस बांध करके, बालों में गजरा लगा करके, फूल लगा करके, सुंदर घोर राक्षसी थी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि महाराज ब्रजवासी भी मोहित हो गए। ब्रज वनिताएं भी सोचने लगी कि हो ना हो, मुझे लगता है कि श्री लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढते हुए पहुंच गई ब्रजमंडल पर। इतना सुंदर स्वरूप बनाया। ताम केशबंध शक्ष मल्लिकां बृहन्नित स्तंभन कृक्षम मध्यमां सुवास संकंपित कर्ण भूषण त्रिशोलोक सरकुंडल मंडितान। उसके सारे शरीर का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज उसकी सुंदरता का बखान के से कुंडल लहरा लहरा करके चल रहे हैं। कुंडल लहराते हुए फूल गजरा लगा करके ब्रजमंडल की गलियों पर गुजरती है मुस्कुराती हुई। जिधर जिधर मुस्कुराती है उधर से ब्रजमंडल के लोग भी मोहित हो जाते हैं। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरन्ति वनितां ब्रजौकुसां अमं संता भोज करेण रूपिणी गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिम्। ऐसा लगता है कि साक्षात श्री लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के अपने पति को ढूंढते हुए ब्रजमंडल पर पहुंच गए। अब महाराज उधर तो दे बधाई सारी दुनिया भर की औरतें आकर के बधाई हो यशोदा रानी, बधाई हो। अच्छा, अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, भागवत जी चल रही है। चलो ये भागवत जी है तो यहाँ तो किसी का प्रतिबंध नहीं होता, पर किसी के यहाँ शादी बारात चल रही हो और बढ़िया चकाचक सूट बूट में कोई आ जाए तो न बारातियों के पूछने की हिम्मत होगी कि महाराज कहाँ से आ गए, न घरातियों की। बड़ी चकाचक सूट बूट में आजकल तो लोग शहरों में धंधा करते हैं इसका। बढ़िया टाई वाई लगा के गए, स्मार्ट बन के गए, बड़े लोग हैं। तब तक 4-6 मोबाइल, कितने का कोट पैंट आएगा आजकल तो 1500 रुपये पुराना मिल जाता है। तो अच्छा सा ड्रेस पहन के जब कोई जाए तो पूछता नहीं है महाराज क्या पता कौन है। पूतना अगर अपने स्वरूप में जाती तो ब्रजमंडल पे प्रवेश कर पाती क्या? लोग सावधान हो जाते, देखो राक्षसी आ गई, सावधान। लेकिन जो सुंदर स्वरूप बनाया महाराज सब मोहित हो गए। दौड़े दौड़े गई अंदर, तो जैसे अंदर प्रवेश किया सबने रास्ता दे दिया, क्या पता कौन से राज्य की राजकुमारी आ गई। अरे यशोदा रानी बधाई हो, या लल्ला को मुख तो दिखाई दो, मैं भी तो या को हृदय से लगा लूं, बड़ा प्यारा लल्ला लल्ला। मैया ना सजी का पता कौन से देश की राजकुमारी, सब लल्ला को वाले उठाए ली। थोड़ी देर तक महिलाओं के साथ में वही नाचती रही, लल्ला को लेके झूमती रही। जब तक सारी लोग नाचने गाने में मगन हुए तब तक ये लेके चंपत है गई। अब चंपत है गई भगी वहां पे ब्रजमंडल के बाहर, जैसे गोकुल के बाहर निकल के आई सुहा ने भगवान को अपना दूध पिलाए। अब दूध पिला रही, भगवान ने कही वाह मैया। अच्छा, जब पूतना आई थी तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। संतों कहने का अनेक भाव। कोई कहता है आंख क्या न बंद कर ले, बताओ आनंद उत्सव चल रहा है, दुष्टनी ये आ गई तो इसको कोई देखना चाहेगा क्या?
सो इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। अच्छा याते भी बंद कर ली कि पता पड़े आंख खुली पूतना की दृष्टि पड़ जाए। पूतना भले ही काऊ को पता चले ना चले, पर पूतना तो जान जाएगी काल है, सो हिम्मत ही ना पड़ेगा को उठाने की। तो सोते हुए बन गए। पूतना ने सोची कि भी तो सो रहे हो, जाके आपको दूध पिला के मार दूंगी, काम सब हो जाएगा पूरा। मनु इसलिए भी आंख बंद कर ली कि स्मरण दिला दिया कि आगे मैं ऐसी बात तेरा मेरा कर्ज बाकी था, आज वह कर्ज निपटाने की बात पूरी पूरी है। जब परशुराम जी का आगमन हुआ था, लक्ष्मण जी को देख करके परशुराम जी को अपने गुरु का कर्ज याद आ गया था। मुझे चौपाई का स्मरण नहीं हो रहा है, पर जिन्होंने मानस पढ़ा है, सारे कर्ज से मुक्त हूं मैं, केवल गुरु का कर्ज बाकी है। तेरा सर काट करके मैं गुरु के कर्ज से ऋण हो जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ब्याज समेत पूरी थैली बना लेना, ब्याज आज जितना वसूली है ब्याज की कर लेना महाराजा, पूरा चकाचक हिसाब हो जाएगा। कभी कभी हम किसी को देखते हैं, इस जन्म का हमारा कोई संबंध नहीं होता है, पर स्वाभाविक रूप से उसको देख करके, कभी किसी को देख करके मन में सहज प्रेम हो जाता है। और कभी किसी को कोई बैर नहीं है, फिर भी व्यक्ति पसंद नहीं आता है। निश्चित रूप से हमारा उसका पूर्व जन्म का कोई ना कोई ऐसा संबंध होता है। एक दूसरे से व्यक्ति निश्चित रूप से मान के चलिए कि पूर्व जन्म के संबंधों के फलित होने के कारण ही हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। भाई जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, तो 4 साल पहले तक तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन किसी कार्य की परिणति होनी होती है तो अपने आप भूमिकाएं बनती हैं। निश्चित रूप से हमारा आपका इस शरीर का कोई ना कोई पूर्व जन्म का भी नाता रहा होगा। पूतना को देख करके भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना ने उठा के जाके जैसी भगवान के मुख में अपने स्तन को लगा, भगवान ने जोर से पकड़ ली, जोर से पकड़ ली। इसे इतना तेज से भगवान ने पकड़ा, इतना तेजी से उसके प्राण खींचे कि वो चिल्ला उठी, सामंच मंचारम मित्र प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रविश्य निगात्रा क्षिपतिरुरोधः। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जिस बालक को दूध पिलाने के लिए दौड़ी थी, चिल्लाती छोड़ दे, बस कर, मर जाऊंगी मर जाऊंगी। अपने हाथ पैर पटकने लगी। भगवान ने कहा देखो मैया, या तो मैं पकड़ू ना, या पकड़ू तो फिर छोड़ू ना। ये पूरा पक्को सिद्धांत है मेरे। मैं काऊ को पकड़ू नहीं, पकड़ लिया तो फिर छोड़ने की काऊ बात नहीं। मझार में भगवान थोड़ी छोड़ते। पूतना के प्राण पखेरु महाराज पहाड़ के समान से अपने सुंदर स्वरूप को त्याग करके अपने मूल स्वरूप पर आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई विकराल पहाड़ पड़ा हुआ है। वहां पर ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। अरे लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया। सब भागते भागते सारे ब्रजमंडल के ब्रजवासी वहां से भागे। यशोदा मैया को सूचना, यशोदा मैया भी भाग रही है, नंद बाबा भी भाग रहे हैं, सारे ब्रजवासी उसके पीछे पीछे गए। महाराज 7 कोस का वन उजड़ गया था जब वो गिरी थी, इतनी पड़ी थी। सीढ़ी पे सीढ़ी लगा करके उसको देखा तो भगवान वहां खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े ब्रजवासी के भगवान को गोद में लिया, नीचे आए, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया ने कहा राम राम राम। कहाँ से दुष्टनी आकर के, किसी को पता थोड़ी था कि ये दुष्टनी यही उठा के लाई थी। जब तक नंद बाबा को वरुण लोक में भगवान की भगवत्ता का दर्शन नहीं हुआ, तब तक महाराज ब्रज सखाओं ने कितनी बार कहा लाला, अरे बाबा यह तेरे छोरा कमाल को है भाई। बाबा यार सबने यही आई नहीं करी है। इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे ऊपर लाते बोले, या तेरे छोरा ने लात मारी सो इतना दूर जगह। बाबा ने कही भावरा हैगा अभी 10 दिन का छोकरा, 1 महीने का छोकरा, यानी लात मार दी। भगवान ने अपने सखाओं के सामने सारी लीलाएं की। भगवान के सारे सखा भगवान पर पूर्ण समर्पित थे। लेकिन बाबा पिता कहाँ मानता है बेटे की महत्ता को। दौड़ के लाए दोनों मैया, यशोदा और रोहिणी मैया ने उसको जल्दी से गई हम मैया के पूंछ से पकड़ करके भगवान को झाड़ा, अरे राम 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 राम।
मुर्दे को छुके आए ना, इसलिए यशोदा रोहिणीभ्याम ताह समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदुधिरे सम्यक् गोपुक्ष भ्रमणादिभिः। गाय के मुख से झाड़ फूंक करके गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकं रक्षां चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। भगवान के द्वादश नामों से अंगन न्यास करते हुए गौमूत्र से स्नान करवाया, गोबर से स्नान करवाया। गौमूत्र और गोबर से स्नान करवाने के भगवान का पवित्रीकरण किया। सोचो, परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पवित्रीकरण हो रहा है तो किससे हो रहा है? गौ माता के मूत्र से, गौ माता के गोबर से। गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये दोनों अमृत के समान हैं। जब हम लोग पंचगव्य पंचामृत स्नान कराते हैं, उस पंचामृत में हम लोग जबरदस्ती का पंचामृत जो नहीं है उसको बना देते हैं। माठा भी डाल दिया, दही भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, सब एक ही चीज बना के बोले ये पंचामृत हो गया, ये खाक पंचामृत हो गया। ये पंचामृत थोड़ी होता है, पंचगव्य से ही पंचामृत बनता है। तो भगवान का पवित्रीकरण भी गौ माता के गाय और गोबर से हुआ है। भगवान का पवित्रीकरण हुआ। पवित्रीकरण के पश्चात अब भगवान थोड़ा सा बड़े हुए तो एक नया उत्सव हो गया। ब्रजमंडल तो महाराज उत्सवों का नगर है, भगवान का प्रकट हुआ है, सो उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। एक दिन भगवान ने पलटी मारी थी। छोटा सा बच्चा जब करवट लेता है, करवट लिया, देखा मैया ने, खबर फैल गई आज तो लाला ने करवट ले ली भैया। अच्छा करवट ले ली, सो वृंदावन ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, उत्सव होने लगा। अब उत्सव में जैसे नृत्य गाना होने लगा, मैया ने, छोटा सा लल्ला है, छोड़ा तो जाता नहीं, सो एक वहां पर बैलगाड़ी पड़ी थी, छकड़ा, बहुत पुराना पड़ा था, किसी ने देखा नहीं, किसने रखा है। अब इतना बड़ा था, मैया ने कहा कि अच्छा आया है, यहाँ पे लल्ला को सवाया दूं और कहीं इधर उधर कुछ हो गया तो लल्ला सो जाएगा। भगवान ने आंख बंद कर ली, मानो नींद आ गई हो, और भगवान ने आंख बंद कर ली। मैया ने वापस झूला को डाल दो खाओ छकड़ा के नीचे। इधर इधर उत्सव होने लगा। सब भगवान ने जब देखा कि सब अपने अपने काम में मस्त है, जो एक पैर उठा करके, जो बच्चे साइकिल चलाते हैं, भगवान ने ऐसी पैर चला, एक प्रहार किया, वो दूर जाकर ऊपर गया, ऊपर से गिरा नीचे, जैसे सारे ब्रजमंडलवासी परेशान हो गए, महाराज यह कैसे होगा, ये क्या होगा, यह छकड़ा को तो महाराज सारे ब्रजमंडल के लोग मिलकर के उठाए और उसको हटा नहीं पाए। ये आज कौन सा अंधेर हो गया, आज तो बच्चा मरते मरते बचा। हे भगवान जल्दी जल्दी इस बालक को उठाया। जब तक दूसरी जगह रखा तो एक भयंकर भवंडर आ गया। वो भवंडर आकर के भगवान कृष्ण को लेकर के ऊपर चला गया। जैसे ही वो ऊपर गया, भगवान ने अपना थोड़ा थोड़ा सा वजन बढ़ाना शुरू किया और इतना वजन बढ़ा दिया कि वो जो तृणावर्त नामक राक्षस था, सारे भूमंडल को भी वो तृण के समान उठा सकता था। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि महाराज वजन ढोते ढोते वहीं पे ऊपर ही गोविंदाय नमो नमः बोले शत्रुमर्दन भगवान की। भगवान अब छोटी छोटी लीलाएं थोड़ा थोड़ा सा चलने लगे। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि प्रभु, वसुदेव को तो पता था कि मैंने अपने बेटे को नंद बाबा के यहाँ रखा है। सो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी महाराज के कुल गुरु हैं, तो नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए भेज दिया। अब गर्गाचार्य जी का जाना होता है कहाँ? गोकुल में द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य जी के पास में गए गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पास। अब नंद बाबा के पास गए तो
बोले सरकार हमको भेजा है वसुदेव जी महाराज। अच्छा, अब गर्गाचार्य जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन अगर मैंने आपके पुत्र का, भाई ब्रजवासियों की एक आदत बड़ी अच्छी है क्या, अरे जिसके घर में बच्चे ने करवट ली तो इतना बड़ा उत्सव हो गया, तो महाराज नामकरण का उत्सव तो छोटे छोटे परिवारों में भी खूब होता है। भाई 12वां संस्कार तो हम लोग खूब जम के करते हैं ना, सबको आमंत्रित करते हैं, भोजन आदि कराते हैं। तो जब भगवान का नामकरण होगा तो कितनी भव्यता से होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा झंझट है जाएगी, का झंझट है जाएगी, झंझट यह है जाएगी कि पता चल जाएगा कंस को, तो कंस समझ जाएगा कि यह वसुदेव का छोरा या नंद बाबा के घर में आके बस गो, सो बात है जाएगी गड़बड़। तो कहा करवे पड़ेगा, करवे ये पड़ेगा कि सारा काम भगवान का गुप्त हुआ है, जन्म भी हुआ तो किसी को पता नहीं, भगवान रोए नहीं, बालक हो और रुदन ना करे। भाई छोटा बच्चा होता है तो उसको रुलाया जाता है, अगर नहीं रोता है तो अंदर जो सांस लेने का ब्लैडर होता है, अगर हवा नहीं भरती तो फिर जीवन की कोई आशा नहीं। रोना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए कहते हैं बच्चा जितना रोएगा उतना मजबूत होगा। जो बच्चा शांत रहेगा कुछ देर तो मैया को लगेगा बड़ा शांत बच्चा, परेशान नहीं करता है, पर जान लो वो ठीक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। बच्चे का रोना अत्यंत आवश्यक। अरे बच्चा चंचल नहीं होगा तो कौन होगा भाई, बुढ़े हो जाएंगे तब चंचलता करेंगे, तब पिटाई पड़ेगी। बच्चों की भगवान ने 11 वर्ष तक की अवस्था में ही चंचलता करी है। जितने लीलाएं भगवान ने करी, 11 वर्ष 56वें दिन कंस का वध कर दिया है। तो 11 वर्ष का बालक जब विनोद करता है तो उसका आनंद मिलता है। नामकरण करने बड़ी ही दिव्य कथा है, बड़े भाव का प्रसंग है। कंसः पापमति सख्यम तव चानक दुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम भरतु। कहीं उसको शंका न हो जाए कि देवकी का 8वां पुत्र है, इसलिए इत संचित क्षत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हंता गता शंकस्तर्हि तन्नो नयो भवे। उसको शंका होगी वो बंद कर देगा। तो वसुदेव जी ने पहले बता दिया था। नंद बाबा ने कहा प्रभु तो फिर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या? बोले अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। आप मेरी गौशाला में मेरे बच्चों का नामकरण कर दें। देखो गौशाला में अगर नामकरण, भगवान का नामकरण गौशाला में हुआ है, वैसे भी सबसे बड़ा तीर्थ है। अब समस्या ये होती है कि आजकल हम उस तीर्थ से अत्यंत परेशान हैं। भाई कुछ षड्यंत्रों के कारण अब हम, गैया भी हमारी शत्रु हो गई, हम भी गैया के शत्रु हो गए। कई बार तो लोग कहते हैं कि जब महाराज आदमी तब बचेगा जब सारी गैया मर जाएंगी। पृथ्वी सृष्टि केवल तुम्हारे लिए नहीं बनी है, सारे संसार भगवान सबको जन्म देते हैं। अगर कोई कमी है तो हम में है, हमें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। अगर हम उसकी उपयोगिता नहीं कर पा रहे तो हमारी कमी है। हमें अपने विकास की चिंता भी करना चाहिए और चिंता से अधिक चिंतन करना चाहिए। जिस दिन गैया मैया, भारत की पहचान ही कुल गैया मैया है। दुनिया में केवल भारत ही ऐसा है जहां पर गाय को क्या, यहाँ तो प्रत्येक जीव को देवता मान करके पूजा की जाती है, प्रत्येक वृक्ष की पूजा की जाती है। एक बार हम एक कार्यक्रम में थे महाराज जी के साथ में, तो उस जगह के एक साइंस के टीचर आए।
शिक्षक हैं पैसे से, विद्वता का अति अहंकार है, किताबें बहुत सारी पढ़ रखी हैं। तो बाबा जी से हम भी बैठे हुए थे वहाँ पे। अच्छा, उनको लगा कि ये केवल भाई भी चंदन वंदन लगाए हैं तो ज़्यादा कुछ जानते संस्कृत वाले होंगे। उन्होंने कहा कि महाराज क्या पीपल क्या होता है? भाई कथा में आप बताओ कि पीपल ऐसा वृक्ष होता है जो ऑक्सीजन